प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश करें आपके लिए ये टॉपिक, मकर राशि, अंधेरे से लड़ता जवान। जी देखिए, मकर राशि के जातक जो हैं अंधेरे से लड़ते हुए जवान की तरह जिंदगी जीते हैं। सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिर मकर राशि की ज़िंदगी में जो है अंधेरा क्यों रहता है। हमारे चैनल पर कमेंट्स भी आते ही रहते हैं, ऐसे जन्म कुंडली विश्लेषण के दौरान भी ऐसे सवाल आते ही रहते हैं। कहते कि ऐसा लगता है जैसे जीवन में अंधेरा ही हो। जी हाँ, वो गलत नहीं कहते, अपने अनुभव भी बताते हैं। तो मकर राशि, इस वीडियो में हम बताएंगे ऐसा क्यों होता है और आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। देखिए, मकर राशि के जातक को अंधेरे से लड़ते जवान हैं आप, और कहते हैं ना, जवान जो लड़ रहा है एक दिन जीतेगा भी, जीतेंगे एक दिन आप। लेकिन ये लड़ाई कैसे होगी, कैसे इस लड़ाई को जीतना है, सब कुछ बता रहे। नए मन स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, जो है मकर राशि के जातकों की अंधेरे से लड़ता जवान, ये स्थिति सभी के आती है। मकर राशि जो आप में, पहले तो आपकी राशि का परिचय कराते हैं। 10वें नंबर की राशि है, शनिदेव राशि के स्वामी हैं। बुध ग्रह भाग्य बनते हैं, आपके भाग्य खोलने का काम बुध ग्रह करते हैं। योग कारक ग्रह शुक्रदेव होते हैं, आपके कारक ग्रह शनिदेव होते हैं। मंगल देव उच्च के होते हैं आपकी राशि में, तो जन्म से शत्रु हंता योग पाया जाता है। देवगुरु बृहस्पति शास्त्र ग्रह होते हैं और नीच के होते हैं। आपके 3 नक्षत्र उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र होते हैं। श्रवण नक्षत्र में जन्म से सर्व अर्थ सिद्धि योग पाया जाता है। प्रतितत्व की राशि होती है आप, तो समझ के आप अपनी राशि का प्लेटफॉर्म अच्छी तरह से देखिए कि मकर राशि जो तीनों नक्षत्र है उनमें ये उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, उसमें ये समस्या ज़्यादा रहती है। इनको ज़्यादा एहसास होता है जैसे जीवन में अंधेरा ही हो। हालांकि तीनों नक्षत्रों में ये समस्या आती है जीवन में। और जो 12 लगन होते हैं उनमें से 3 लगन, कुंभ लगन, तुला लगन और मिथुन लगन, ये वायु तत्व के लगन है। इनको भी जो एहसास होता है कि जैसे जिंदगी में ज़्यादा अंधेरा सा है। हालांकि सभी 12 लग्नों में ये समस्या रहती है। किस तरह से रहती है, पहले इसको समझिए। देखिए कि जो है प्रेम प्रसंग की बात करते हैं। प्रेम प्रसंग, लव अफेयर्स आप कहीं आपका अगर है तो अंधेरा सा लगता है आपको, यानी क्लियर पोजीशन नहीं लगती है। कभी आपको लगता है कि आपका गर्लफ्रेंड या आपकी जो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। कभी आपको लगता है जैसे सिर्फ दिखावा है, प्रेम कहीं और करते हैं, हमारे साथ दिखावा है, कुछ वक्त बाद हमें धोखा दे देंगे। यानी अंधेरा सा लगता है आपको अपने लव अफेयर्स में। जब आप किसी से प्रेम करते तो ये ऐसा मकर राशि के साथ होता है। तो यहाँ पर भी अंधेरा रहता है, यानी क्लियर पोजीशन नहीं लगती आपको। दूसरे नंबर पर देखते हैं जीवन साथी के संदर्भ में भी कभी तो लगता है कि जीवन साथी बहुत ही वफादार है, मेरी पत्नी या मेरे पति बहुत ही अच्छे हैं, ऐसे तो दूसरों को मिलते नहीं, मुझे इतने अच्छे लगे। और कभी लगता है कि पता नहीं कहाँ से मिल गए और कुछ इन पर भरोसा भी नहीं होता, कैसे हैं ये। तो यहाँ कन्फ्यूजन, जी ये अंधेरा सा रहता है जीवन साथी के साथ। मकर राशि आप लोगों के जीवन में अक्सर ऐसा होता है। जो मैरिड पर्सन है आप इस बात को समझते होंगे। देखिए कि तीसरा, यहाँ भी एक अंधेरा सा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि तस्वीर साफ हो जाए, यस और नो का एकदम क्लियर पता चल जाए, लेकिन आपको पता चलता नहीं है। ये एक अंधेरे जैसी पोजीशन रहती है। और अंधेरा तो अंधेरा होता है, एक रस्सी भी सांप लगती है अंधेरे में, तो ये बात है। तो उससे भी, रस्सी से भी डर जाते हैं इंसान। तीसरे नंबर पर संतान के बारे में कभी तो लगता है कि बहुत ही अच्छी संतान मिल गई, बिल्कुल चलो बहुत ही खुश नसीब है। और कभी ऐसा लगता है कि ये ऐसी नालायक संतान कहाँ से आ गई, कैसे संतान को संभालना, खुद को संभाले, जीवन साथी को संभाले, इस संतान को संभाले। इतने बड़े हो गए खुद को नहीं संभाल पा रहे, कई तरह के बाहर की शिकायत आती है। तो एक
अंधेरा सा लगता है कि क्या संतान है। यहाँ भी क्लियर पोजीशन नहीं मिलती आपको। चौथे नंबर पर देखते हैं जॉब में प्रमोशन। अगर आप जॉब में प्रमोशन की कोशिश करें तो कभी तो लगता है आपको कि बस प्रमोशन हो जाएगा, आज नहीं तो कल, अगले महीने, अगले साल तो डेफिनेट हो ही जाएगा प्रमोशन। कभी तो ऐसा लगता है, और कभी लगता है कि यहाँ कोई प्रमोशन नहीं होने वाले, भले 5-10 साल नौकरी करो, इसी पोस्ट पर नौकरी करनी है, कोई आगे नहीं बढ़ने वाले। यहाँ भी क्लियर पोजीशन नहीं रहती, कोई क्लियर विजन आपके सामने आएगा भी नहीं, ये वहाँ भी एक अंधेरा सा आपको महसूस होगा। 5वें नंबर पर जॉब में तनख्वाह बढ़ाने का सोच रहे हैं। सोचिए चलो जॉब तो ठीक है, तनख्वाह बढ़ जाए तो अच्छा, इसी कंपनी में नौकरी करे। कभी तो लगता है कि तनख्वाह बढ़ जाएगी और ये कंपनी परमानेंट है अपने, और कभी लगा कि तनख्वाह ये लोग नहीं बढ़ाने वाले हैं, कोई दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। तो यहाँ अंधेरा सा रहता है, कन्फ्यूजन रहता है, पता नहीं चलता कि रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है। 6ठे नंबर पर बिजनेस, दुकान लेकर बैठे, कंपनी कारखाने जो भी है, कभी तो लगता है कि नुकसान हुआ, घाटा हुआ, कोई बात नहीं, आने वाले दिनों में भरपाई हो जाएगी, मंदी खत्म हो जाएगी। और कभी लगता है कि मेरे बिजनेस में तो नुकसान ही लिखा है, कोई फायदा ही नहीं लिखा, मेरे तो व्यापार में घाटा ही घाटा हो रहा है। अब यहाँ ये इस तरह के दोनों विचार आपके दिमाग में आते रहते, तो अंधेरा सा लगता है। बिजनेस में भी मकर राशि के लोग, ज़्यादातर लोगों को अंधेरा सा ही महसूस होता है, समझ नहीं पाते। देखिए 7वें नंबर पर लोन, भारी कर्जा लिया, लोन लिया, डेट लिया है, तो उसमें भी कभी तो आपको लगता है कि कोई बात नहीं, सब चुकता हो जाएगा, चुका देंगे। और कभी लगता है कि मुश्किल है, 7 पीढ़ियाँ भी नहीं चुका पाएगी, इतना कर्जा चढ़ गया, कैसे चुका है। कभी ललाट पर पसीना आ जाता है कर्जे का सोचते। और फिर कभी लगता है कि नहीं नहीं सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब चुका देंगे। यहाँ क्लियर विजन नहीं, यहाँ भी अंधेरा सा। 8वें नंबर पर यूट्यूब चैनल, अगर आपका यूट्यूब चैनल है, कभी तो आपको लगता है कि चैनल ग्रो हो जाएगा, मोनेटाइज्ड हो जाएगा, अर्निंग शुरू हो जाएगी, कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा है। और कभी लगता है कि नहीं, चैनल ग्रो नहीं होगा, ना तो व्यूज आ रहे हैं, ना सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, कि लोगों को खींच खींच कर किन से सब्सक्राइब कर रहा है, कितना कर रहा है। और कभी ऐसा लगता है, और फिर कभी लगता है कि नहीं नहीं, एक दिन सब हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। यानी क्लियर पोजीशन नहीं आती यहाँ, अंधेरा। 90 नंबर पर देखते हैं विदेश यात्रा। अगर विदेश यात्रा, फॉरेन ट्रिप का कोई सपना है, तो कभी तो लगता है कि ज़िंदगी में एक बार विदेश चले ही जाएंगे, और जाना तो जाना है। और कभी लगता है कि पॉसिबल ही नहीं है, पासपोर्ट वीज़ा कैसे बनेंगे, पता नहीं बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बस इस तरह से कन्फ्यूजन आते रहते हैं, अंधेरा रहता है। जो विदेश में हैं, NRI, नॉन रेजिडेंट्स इंडियंस, NRI, अनिवासी भारतीय, उनको भी लगता है कि विदेश में आ तो गए, ढंग का फिलहाल जॉब नहीं है, लेकिन मिल जाएगा, आने वाले दिनों में जॉब मिल जाएगा ढंग का, कोई दी बात नहीं। और कभी लगता है कि अच्छा होता इंडिया में रहते हैं, आकर क्या करें, कुछ नहीं मिल रहा है, इतना तो इंडिया में ही कमा लेते हैं। यानी NRI के भी वहाँ दिक्कत है, इस तरह का अंधेरा सा रहता है, क्लियर पोजीशन नहीं चाहिए। और मकर राशि आप एक ऐसी राशि है, क्लियर पोजीशन में बेस्ट काम करते आप, ऐसी राशि आपके लिए एक क्लियर पोजीशन होनी चाहिए कि यस तो अगर नो हो तो भी आपको बुरा नहीं लगता है, यानी होना चाहिए क्लियर, या तो यस या नो, दोनों का आप फॉलो करने वाले होते हैं, अच्छी तरह उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। लेकिन जब कभी यस कभी नो आए, तब आप बड़े कन्फ्यूजन में रहते, फिर आपको अंधेरे से लड़ना होता है। देखिए कि जो हैं आगे देखते हैं 11वें नंबर पर शादी। कभी सोचते हैं कि कोई बात नहीं, शादी देर होती है, मकर राशि की शादी देर से होती है, हो तो जाएगी, हो जाएगा विवाह। और कभी लगता है कि दूसरों का भले ही हो, मेरा तो कोई विवाह नहीं होने वाला, मेरी शादी नहीं होने वाली, बस कोई विजन नहीं, क्लियर विजन नहीं होता है, लगता उम्र निकलती जा रही, क्या शादी होती। लेकिन फिर कभी मन में विचार आता है कि नहीं नहीं, कुछ भी हो ही जाएगा, यानी हो जाएगी शादी। ये इस तरह के एक कन्फ्यूजन का क्रिएशन रहता है दिमाग में। 12वें नंबर पर हेल्थ, स्वास्थ्य के बारे में, अगर कोई बीमारी है, बड़ी बीमारी है, कभी लगता है कि ठीक हो जाएगी, और कभी लगता है कि ये तो जिंदगी भर तक बीमारी रहेगी, बस ये टेंशन है, इसमें भी कन्फ्यूजन। 13वें नंबर पर बुढ़ापे का सोचते हैं कि जो हैं हमारा बुढ़ापा कैसा रहेगा, कभी सोचते हैं कि चलो संतान साथ दे देगी, और कभी लगता है कि कौन किसका साथ देते हैं, कोई किसी का साथ नहीं देते। तो यहाँ भी जो हैं आपके लिए कन्फ्यूजन रहता है। देखिए वो लोग जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं,
उनके लिए भी जो हैं कभी तो उनको लगता है कि डिप्रेशन दूर हो जाएगा और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, थोड़े दिनों की बात है, सारा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। और कभी कभी लगता है कि ये डिप्रेशन तो ज़िंदगी भर तक ख़त्म नहीं होगा। और यहाँ भी कन्फ्यूजन, क्लियर विजन नहीं आता है। अगर लगे कि कभी ख़त्म नहीं होगा तो उसका इलाज करा सकते हैं, और कभी लगता है कि है ही नहीं तो वो टेंशन ही ख़त्म, लेकिन ना तो ढंग से कोई इलाज ले पाते इसका, न कोई उपाय कर पाते, लेकिन और कन्फ्यूजन रहता है और ये डिप्रेशन जो है बना ही रहता है। 100 नंबर पर भय, एंग्जाइटी, मकर राशि के कुछ सेंसिटिव लोग होते हैं जिनमें हिडन फियर रहता है। हिडन फियर यानी कुछ आशंका रहती है, भविष्य की डर सा रहता है, एंग्जाइटी रहती है। अब कभी तो लगता है कि ठीक हो जाएगा कुछ दिनों बाद, और कभी लगता है कि क्या जिंदगी भर तक ये बना ही रहेगा। 16वें नंबर पर पॉइंट है मकर राशि के वो लोग जो बदनाम हो चुके होते हैं किसी कारण से बदनाम हो गए। कभी तो लगता है कि कोई बात नहीं, लोग सब बीती हुई बातें भूल जाएंगे, बदनामी का दाग मिट जाएगा। और कभी लगता है कि कहाँ दाग मिटते बदनामी के, तो जिंदगी भर तक रहते हैं। तो ये दिमाग में दो तरह के विचार आते हैं। तो ये 16 परिस्थिति हमने ऐसी बताई मकर राशि के जात को। ये रिसर्च टीम ने 16 पॉइंट्स निकाले। इसके अलावा भी आपके कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जहां आपके कन्फ्यूजन की पोजीशन है। कैप्रिकॉर्न फेलोज, यू फील लाइक a confusion position in various spheres of your lives. We have just put forth you 16 points जी। तो देखिए कि बात यह है कि अंधेरे से लड़ता हुआ जवान, अब मकर राशि जात को ये अंधेरा है आपके सामने और आप एक लड़ते हुए जवान की तरह हैं। अब क्या करना, आगे हम देखते हैं। ये पोजीशन तो आप लोगों ने महसूस की होगी सभी ने। अब आगे देखते हैं कि देखिए अब क्या करें। तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना कि ये जो पोजीशन है आम तौर पर सभी 12 राशियों में आता है, ऐसा मन में विचार आते हैं, कन्फ्यूजन होता है। मकर राशि में ज़्यादा होता है आप में, क्योंकि आप 10वें भाव की राशि अध्यात्म, मोक्ष की, वैराग्य की राशि मानी जाती है, इसलिए आप में ये कन्फ्यूजन जो अन्य राशियों की तुलना में ज़्यादा आता है। दूसरा कारण ये रहता है कि शनिदेव जो आपकी राशि के स्वामी हैं वो रात्रि के अधिपति हैं, यानी अंधेरे को संबोधित करते हैं। तो डार्कनेस इज एड्रेस्ड बाय द सैटर्न प्लेनेट। तो इस तरह से जो अंधेरे को वो डिनोट करते हैं शनिदेव, इसलिए आपके जिंदगी में जो अंधेरे जैसी स्थिति ज़्यादा रहती है। जिंदगी की शुरुआत ही अंधेरे से रहती है, धीरे धीरे फिर आपके उजाला शुरू होता है। तो क्या करना चाहिए, अगर रात है, अंधेरा है, तो क्या करना चाहिए? तो बस एक ये होता है कि आपको धैर्य रखना चाहिए। धैर्य इस रूप में रखना चाहिए कि सवेरा होगा और उजाला होगा। यहाँ धैर्य की, पेशेंस की बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसलिए कहते हैं कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक इज कंसीडर ज़ोडिएक ऑफ पेशेंस। धैर्य, सहन शक्ति वाली राशि मानी जाती है। मकर राशि को धैर्य रखने वाली राशि मानी जाती है। आप में धैर्य होता है, और अगर किसी में नहीं तो धैर्य होना चाहिए, अधीर नहीं होना चाहिए कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले जाने कि आपकी राशि में ये कन्फ्यूजन आते हैं। अगर आपके ये आ रहे कन्फ्यूजन तो आप मानिए कि नॉर्मल है। मकर राशि में ये आते हैं और आते हैं। जब हमें ये पता चलता है कि हमारी राशि में ऐसा होता है, आधा टेंशन खत्म हो जाता है। इसे एस्ट्रो साइकोलॉजी कहते हैं। ज्योतिषीय मनोविज्ञान होता है ये। एस्ट्रोलॉजी जैसे एस्ट्रोलॉजी होती है, एस्ट्रोलॉजी में भी कई सारे इसके मेजर्स इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक इंग्रेडिएंट साइकोलॉजी का भी होता है। तो एस्ट्रो साइकोलॉजी होती है वो ये कि आपको ये मानना है कि आपके राशि में जो हैं ये कन्फ्यूजन होता है, और ज़्यादा होता है। अन्य लोगों में भी होता है, लेकिन आप में बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा। अब उसके बाद देखिए कि ये होता है, आपको धैर्य रखना है और मानना है कि अंधेरा शनिदेव के कारण भी होता है, क्योंकि वो रात्रि के अधिपति हैं, तो अंधेरे को ही संबोधित करते हैं। अंधेरा आपके जीवन में आता है, धैर्य रखना है, ये मानना है कि उजाला हो जाएगा, और उजाला होना है, सुबह का इंतजार करना है। बड़ी बात ये मकर राशि के जात को कि ये सारे जो 16 पोजीशन बताई हैं, इन सब में आपके लिए पॉजिटिव हैपनिंग्स होती है। यानी वक्त आने पर सभी आपके जो मैटर हैं आपकी यश में आपके अच्छे रहेंगे, यानी सभी सॉल्व हो जाते हैं। थोड़ा सा इंतजार करना होता है, धैर्य रखना होता है। धैर्य की होने वाला हो जाएगा आपके कुछ ही दिनों बाद, कुछ महीनों बाद या कुछ साल बाद ये हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। मन में ऐसा धैर्य बनाए रखना है। मन में धैर्य बनाए रखेंगे तो आपको कहीं कोई टेंशन नहीं रहेगा।
प्रेम प्रसंग में जो लग रहा है कन्फ्यूजन कि प्रेम करते कि नहीं करते, आप कुछ अरसे बाद देखेंगे कि वो करते हैं। जीवन साथी में कभी डाउट लगता है कि है अपना या किसी दूसरे का है, कुछ अरसे बाद आपको महसूस हो जाएगी कि आप ही का है। धैर्य रखना है। जब ये कन्फ्यूजन आए तो उसे जीवन साथी से लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, या आपके दिमाग में विचार रखने हैं, कोई बहसबाजी नहीं करनी। बहसबाजी करेंगे तो मामला उलझ जाएगा। संतान के बारे में भी यस नो आए तो उससे बहसबाजी नहीं करनी है, कुछ इंतजार कीजिए। कहते हैं मकर को चुपचाप इंतजार करना चाहिए टाइम का। टाइम आएगा एकदम यस मिलता है, यानी आपको हर पॉइंट पर यस मिलेगा, लव अफेयर्स में यस मिलेगा। लेकिन जो मकर राशि वाला धैर्य नहीं रखता है, कोई मान लीजिए किसी से प्रेम करते हैं, कोई लड़की है, गर्लफ्रेंड है, प्रेम करते हैं, अब चाहते हैं कि यस करे वो, आपने तो तुरंत यस कर लिया क्योंकि आप तो चाहते हैं। अब सामने वाली कोई लड़की है, गर्लफ्रेंड है, उसको यस करने में कुछ टाइम लगता है, कुछ सोचते वो अपने हिसाब से, उसके बाद यस करते हैं। तो मकर को धैर्य रखना चाहिए। अगर आपको कभी यस कभी नो लगे तो नॉर्मल है, धैर्य रखना चाहिए, सोचकर आखिर डिसीजन आपके फेवर में आएगा। मकर के ये होता है क्योंकि आप तो सच्चा प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रेम कहाँ जाता है, वहीं जाता है जहाँ सच्चा प्रेम होता है। एक दूसरे इंसान का प्रेम वहीं जाता है जहाँ सच्चा प्रेम उसको दिखता है। आखिर जीत तो सच्चाई की होती है। संतान के बारे में भी बहस नहीं करनी है, इंतजार करना, धैर्य रखना है कि आपके हो जाएगा सब, कोई दिक्कत नहीं। जॉब में प्रमोशन में भी अगर हाँ ना आ रहे तो समझिए कि हो जाएगा, जो वक्त आएगा हो जाएगा आपका, कोई इसमें नहीं है, बस थोड़ा धैर्य रखना है। ऐसे नहीं कि कुछ यस नो आ रहे हैं और जॉब छोड़ दिया। कई बार मकर राशि के अच्छा जॉब छोड़ते फिर पछतावा होता है कि कंपनी नहीं छोड़ते तो अच्छा था। तनख्वाह में भी ऐसे ही है, बढ़ जाए, उम्मीदें बढ़ जाएगा। बिजनेस में अगर आप हो मंदी खत्म हो जाएगी, लाभ मिल जाएगा। लोन कर्जे में है, अगर आपका विचार कभी आता है कि सब चुकता हो जाएगा, हो जाएगा। अब वो कन्फ्यूजन आता नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो आप सोचिए आपका हो जाएगा। बस थोड़ा धैर्य रखिए, जब वक्त आएगा सब हो जाएगा। यूट्यूब चैनल में भी थोड़ा धैर्य रखिए, संयम रखिए, आपके सब कुछ ग्रो हो जाएंगे, मोनेटाइज्ड भी हो जाएंगे। विदेश यात्रा में सारी संपन्न हो जाएंगे, साथ में आपके विदेश में जॉब बिजनेस सब सेट हो जाएंगे। शादी भी आपकी हो जाएगी एक दिन, कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य में बीमारी ठीक हो जाएगी, बुढ़ापा अच्छा रहेगा, डिप्रेशन दूर हो जाएगा। और मकर राशि आपके लिए जो है हिडन फेयर भी दूर हो जाएगा, और बदनामी अगर किसी की भी तो दूर हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ धैर्य रखना है, धीरज रखना है, मामले बिगाड़ने नहीं है। कई बार धैर्य नहीं रखते और मामले बिगाड़ लेते हैं। अगर आपको किसी ने बदनाम कर दिया, अब फिर हर एक से बहस नहीं कि उसने मुझे बदनाम किया, तुमने उसको ऐसा क्यों कहा। ऐसे करेंगे तो ये बातें फैलती रहेंगी। जिसने जो हो गया सो हो गया। कुछ धैर्य, संयम रखिए, शांत रहिए। कुछ अरसे बाद ये सब कुछ सॉल्व हो जाते हैं, उजाला आ जाता है और आपके सारे जवाब यस में आते हैं। सिर्फ एक शर्त है, धैर्य रखना, धीरज रखना, थोड़ा इंतजार करना। और अगर कोई मकर राशि का धीरज नहीं रखता है और तुरंत यस नो आने पर एकदम कन्फ्यूजन में होने पर वो लोगों से झगड़े करने लग जाता है, जिद करने लग जाता है, तो फिर कुछ भी हासिल नहीं करता। फिर वहाँ नो आएगा, फिर यस कभी नहीं आएगा। अगर प्रेम प्रसंग गर्लफ्रेंड में भी बॉयफ्रेंड में भी अगर ऐसा कन्फ्यूजन है, धैर्य नहीं रखेंगे, फिर वो नो कि नहीं हमें नहीं चाहिए, फिर वो दूसरा रास्ता देखते हैं। धैर्य रखेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। तो मकर राशि अंधेरे से लड़ता जवान। मकर राशि के समस्त जातकों को हमारे चैनल का सादर प्रणाम। देखिए रिसर्च टीम ने रिपोर्ट दी थी, उसके आधार पर वीडियो बनाए। कमेंट बॉक्स में थैंक्स जरूर कहिए रिसर्च टीम को, हम भी थैंक्स करें, शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।